हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ होंगे, घर पे स्टडी कर रहे होंगे। न्यू टारगेट कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सूरज आप लोगों को केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा। आपको पता है नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो आप जैसे जानते हैं कि हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया हुआ है। इस टाइम क्लास 12th का यूपी बोर्ड का सॉलिड स्टेट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट में हमने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। जैसे कि आप जानते हैं उस कॉन्सेप्ट में हमने बैलून के थ्रू स्ट्रक्चर, एटम्स का अरेंजमेंट बताया, परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। लेकिन हाँ, समझाने से तो ठीक है, बच्चों के समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक हम नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक बच्चों को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। हम सुनी हुई बातें भूल जाते हैं, लेकिन जब नोट कर लेते हैं उसको रिवाइज करने में भी हमें आसानी होती है। क्योंकि हमें यही नहीं कि सुनना है, हमें आगे एग्जाम्स देना है, अच्छे मार्क्स लाना है। तो इन सब बातों के लिए हमें पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना है। हाँ, तो नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो को रोक करके नोट्स बनाते चलेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आप ध्यान लगाइए और समझने का प्रयास कीजिए। हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार फिर से हम अपने सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में हम जानते हैं कि ठोसों के प्रकार ज्यामिति के आधार पर, ज्योमेट्री के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? अब क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी क्या होगी और अक्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी क्या होगी, इन सब कॉन्सेप्ट को हम आपको बताते और समझाते हुए आगे चलते हैं। आप इन सब कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए और नोट भी करते चलिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ठोस के प्रकार है ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होगा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम एक कॉलम बनाते हैं। क्या करते हैं? तीन कॉलम बनाते हैं। कॉलम के थ्रू हम देखिए, जब हम दोनों के डिफरेंस को एक साथ समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी क्या है, तब हम अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या, उसकी। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक को पढ़ लेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। आइए देखते हैं कि हम तीन कॉलम में पहला क्या है, गुण क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए क्या ज्यामिति के अकॉर्डिंग इनकी ज्यामिति क्या होती है। ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होते हैं। ये क्या होते हैं, निश्चित मतलब फिक्स होते हैं। ये नहीं कि चेंज हो जाए। जैसे होता है बहुत सारे लोग होते हैं तो अपनी बात पे फिक्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बात पे फिक्स नहीं होते, कभी ये बात कभी वो बात में फ्लक्चुएट हो जाते हैं। अब देखिए निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होती है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो अनिश्चित ज्यामिति होती है। आइए स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। क्रिस्टल, हम पढ़ रहे क्रिस्टल। आप लोगों ने NaCl का नाम सुना होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखिए हमारे पास सपोज करिए क्या सोडियम क्लोराइड NaCl जब डिसोसिएट होता है तो Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में एक कैटायन बनता है और दूसरा एनायन बनता है। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है आइए हम देखते हुए चलते हैं। अब देखिए जब हमारे पास दो एटम्स हैं तो हम क्या करते हैं, Na प्लस हमने एक एक स्पेस इसलिए छोड़ दिया कि यहां पर कौन आएगा, Na प्लस। अगर Na प्लस आ रहा है तो क्लोरीन भी उतावला हो रहा है, क्योंकि अकेले नहीं रह सकते भैया। सोडियम जो आयन है ये बिना क्लोरीन आयन के नहीं रह सकते। अब इनके लिए भी क्या होगा, अब देखिए Na प्लस के जस्ट पास क्या रहेंगे, Cl माइनस। क्या रहेंगे भैया, Cl माइनस, Na प्लस 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 Cl माइनस, ये Cl माइनस। अब देखिए हमारे पास बन गया एक स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए ये फिक्स है,
कि Na प्लस है तो Na प्लस के चारों तरफ क्या होंगे, Cl माइनस होंगे। क्या होंगे, देखिए Na प्लस बाद Cl माइनस Cl माइनस। अब देखिए किनारे वाले एलिमेंट को नहीं पकड़ते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा किनारे पे सब Cl माइनस है, इसके लिए हम आइए किसी बीच वाले सोडियम आयन को देख लेते हैं। अगर बीच वाला सोडियम आयन होगा तो अब उससे कंफर्म हो जाएगा। देखिए हम आइए देखते हैं इस वाले बीच वाले को। देखिए ये देखिए इस वाले को देखिए, इसको हम राउंड अप करें। देखिए राउंड अप वाले सोडियम आयन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अब इसको चारों तरफ भैया, इसके चारों तरफ क्लोरीन आयन होंगे। कौन से होंगे, क्लोरीन। और हम ये भी जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो करते हैं, इसीलिए Na प्लस के चारों तरफ देखिए इस साइड क्या है, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन और भैया Cl माइनस आयन। देखिए अगर आप एक क्लोरीन को पकड़ लीजिए, किसी भी क्लोरीन को पकड़ लीजिए, बीच वाले क्लोरीन को पकड़ लीजिए, इसी वाले क्लोरीन को देखिए। अब देखिए आप Na प्लस, इससे क्या फिक्स होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप क्या जिसको लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं अगर हम पहले क्लोरीन लिखते, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले क्लोरीन लिखिए, Na प्लस क्लोरीन Na प्लस, ठीक है। दोनों पास नहीं होने चाहिए भैया, एक के अल्टरनेट पे, जैसे Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, दोनों लेकिन पास नहीं होने चाहिए, ऊपर से नीचे जाए या लेफ्ट टू राइट जाए। अब देखिए अनिश्चित ज्यामिति में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ऐसे हम कोई एटम्स लेते जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये फिक्स नहीं होते, इनका कंफर्म नहीं होता है कि ये इनका अरेंजमेंट। इसलिए क्या कहते हैं, अनिश्चित। क्या होते हैं भैया, ये अनिश्चित ज्यामिति होती है, इनका फिक्स नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ये तो फिक्स नहीं है। देखिए कि बहुत सारे, देखिए जो ब्लैक वाले हैं, देखिए बहुत सारे पास हो जाने हैं, या Na प्लस वाले जैसे ए वाले हैं, ये भी बहुत सारे पास हो जाने हैं, इसे बना लीजिए। ठीक है, इनका क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनका फिक्स होता है। तो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड पॉइंट पे देख लेते हैं। अब भैया देखिए इनका क्या होता है कि गलनांक एवं क्वथनांक, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भैया। जब ये फिक्स है, ये क्रिस्टल है, फिक्स है, देखिए जब हम मेटल, देखिए सोना, चांदी, लोहा, तांबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखिए उनका क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता कि ये लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होंगे, बॉयल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, एक फिक्स होता है। जैसे देखिए जब हम आप लोगों ने जब लोहा का देखा होगा आयरन, ठीक है, जब इसको जब पीटते हैं, जब इसको पिघलाते हैं, तो ये तो है नहीं कि तुरंत पिघलना चालू हो जाता है। इनका जब फिक्स पॉइंट है वो पहुंचते हैं तब वो मेल्ट होते हैं। ये नहीं कि देखिए जब उसको पहले लाल होता है, लाल होने के बाद तो नहीं कि पिघलना चालू हो जाता है, उसको क्या करते हैं, खूब ज्यादा जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतने टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तभी मेल्ट होता है। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, उससे कम। जैसे वाटर है, वाटर कितने पे, 100 पे मेल्ट होगा, फिक्स है ना। वैसे भैया क्या होता है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक, एकदम फिक्स होता है। ये तो नहीं कि कभी कम पे कभी ज्यादा पे, एकदम कंफर्म होता है कि इतना होगा तब मेल्ट होंगे, अगर उससे कम है तो मेल्ट नहीं होंगे। लेकिन जो अब क्रिस्टलीय ठोस में पहुंच जाते हैं तो यही भैया क्या होता है, अनिश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है। आप लोगों ने जैसे देखा होगा, आप ठंडी के सीजन में आप अलाव के पास बैठे होंगे, जैसे आग के पास जब हम बैठते हैं तो देखिए हमारे क्या होता है, स्लीपर्स वगैरह के अगर कांटेक्ट में आग अगर पहुंच जाती है तो क्या होता है कि वो भैया कंफर्म जस्ट पिघल नहीं जाता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे पहले मुलायम होता है। क्या होता है, धीरे धीरे मुलायम होता है, मुलायम होने के बाद धीरे धीरे तब जाके पिघलता है। आप एक पेन ले लीजिए, आप लोग के पास पेन होगी, देखिए छोटे बच्चे, जब हम लोग बच्चे थे या जब भी छोटे बच्चे बैठते हैं तो पेन वगैरह रहती है, जिसको आग के कांटेक्ट में लेते, आग के कांटेक्ट में ले जाने के बाद वो पेन पहले क्या होती है, मुलायम हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है भैया। नरम होने के बाद फिर धीरे धीरे फिर वो पिघलना चालू, ड्रॉप वाइज फिर गिरने लगती है। समझ में आ रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इनका फिक्स नहीं होता, तो थोड़ा सा पाया, थोड़ा सा टेम्परेचर मिला उसको, क्या होगा, पहले मुलायम होना स्टार्ट होगा, उसके बाद अपने चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब उतना मिलेगा, जैसे 120 पे इसे मेल्ट होना है तो 120 अगर मिलेगा तभी मेल्ट होगा, नहीं मेल्ट नहीं होगा। अब देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, विदलन गुण। क्या है भैया, विदलन गुण। विदलन मीन्स क्या होता है, काटना। जब अलग होते हैं, जब इनको हम काटते हैं तब क्या होता है, जब भैया देखिए एक क्रिस्टलीय ठोस का अस्पष्ट विदलन होता है। क्या होता है, अस्पष्ट विदलन। देखिए
लोहा आप लोगों ने देखा है, सब देखे। जब लोहे को हम किसी, देखिए अब तो क्या हो गई है कि आरी जो आ गई है भैया, देखिए इलेक्ट्रिसिटी से चलती है बहुत सारी आरी, जब हम उसको काटते हैं देखिए एकदम चिकना बनता है, एकदम भैया चिकना, एकदम स्मूथ जिसे बोलते हैं, एकदम चिकना बनता है कि नहीं, उसमें कोई कहीं खुरदुरा नहीं होता है। लेकिन भैया अगर अक्रिस्टलीय ठोस में एक होता है अस्पष्ट विदलन होता है। अब देखिए आप एक स्लीपर ले लीजिए, प्लास्टिक वाले जो आते हैं, पहले रबर वाले आते नहीं थे, जब हम जैसे रबर को काटते हैं, रबर देख लीजिए, एक होता है रबर आप जानते हैं, इरेजर, जब इरेजर को हम देखो काटते हैं तो भी एकदम चिकना नहीं बनता, उसमें देखिए हल्का हल्का ध्यान से देखेंगे तो खुरदुरा टाइप का रहता है, ऐसे स्मूथ नहीं रहता, ये नहीं कि ऐसे स्लिप नहीं होगा, वैसे खुरदुरा टाइप का उसमें बना रहता है। ठीक है, अब देखिए तो इसे क्या बोलेंगे, अस्पष्ट विदलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अस्पष्ट विदलन होता है जब इनको काटते हैं। जैसे अस्पष्ट विदलन वाले में आप पनीर एक टुकड़ा ले लीजिए भैया, आप पनीर को देखिए काटिए, एकदम चिकना, एकदम कटता हुआ चला जाता है। पनीर तो सब काटे होंगे, अस्पष्ट विदलन है कि नहीं, इसमें कहीं खुरदरापन नहीं होता है। अब ये देखिए शीतलन वक्र, ये क्या भैया, शीतलन वक्र, इसमें क्या होता है, शीतलन वक्र जब हम ठंडा करते हैं तो इसमें क्या होता है, असतत वक्र होता है। जैसे शीतलन क्या होता है, असतत वक्र हो जाता है, इनका जो वक्र होता है वो क्या हो जाता है, असतत, और इसमें क्या हो जाता है, सतत। असतत का मतलब कि जैसे ये नहीं कि लगातार घटता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, वो कंटिन्यूटी नहीं प्राप्त कर पाता। जैसे देखिए यहाँ क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ भैया क्या है, समय है। समय और टेम्परेचर के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो सपोज कि ऐसे घटा, उसके बाद भैया क्या हो गया, धीरे धीरे से फिर कांस्टेंट हो गया, फिर कांस्टेंट होने के बाद पता चला फिर भैया धीरे धीरे फिर ऐसे घटा, और फिर पता चला इसे कांस्टेंट हो गया। देखिए असतत वक्र बन रहा है, क्या हो रहा है, असतत वक्र बना। देखिए यहाँ से घट रहा है, फिर ऐसे कांस्टेंट हो गया, फिर ऐसे घटा, फिर ऐसे गया, समझ में आ रहा है, एकदम कंफर्म नहीं घट रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या, अवस्था परिवर्तन हो जा रही है। क्या हो जाएगी भैया, अवस्था परिवर्तन, स्टेज इनका परिवर्तित हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। अब लेकिन देखिए भैया इसमें सतत वक्र, सतत का मतलब है, कहते हैं कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग ने कहते हैं भैया कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मींस क्या है कि लगातार भैया, उसमें कोई चेंजेस नहीं। देखिए अगर घटता, देखिए ऐसे घटता हुआ कंटिन्यूटी चला जाएगा, ये भैया देखिए ऐसे घटता हुआ चला जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सतत वक्र। देखिए अब देखिए क्या, आप सतत देखिए गया, रुका भैया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर समझ में आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं। जैसे देखिए स्टडी को कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी अगर आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़िए तो बहुत यूजफुल होता है। अगर पता चला कि एक दिन हम 5 घंटे पढ़ दिए, उसके बाद एक हफ्ता हम बुक ही नहीं उठा रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, आप इसे प्रकृति देखिए, क्या देखिए, प्रकृति। प्रकृति क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। जब ये जो क्रिस्टलीय ठोस है यही रियल में ठोस होते हैं, और ये क्या होते हैं, आभासी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आभासी में काल्पनिक होते हैं, हम लोग कल्पना करते हैं। कणों की व्यवस्था, भैया नेक्स्ट पॉइंट है कणों की व्यवस्था। इसमें कणों की व्यवस्था का दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। एक मतलब लंबा अरेंजमेंट चलता है, जैसे देखिए देखिए n प्लस Cl माइनस n प्लस Cl माइनस, फिर लंबा चला जाता है, लेकिन इसमें लघु परासी होते हैं। ठीक है, लघु परासी होते हैं, उतने ज्यादा वो नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, इसमें लघु परासी व्यवस्था। लघु मतलब आप समझ रहे हैं, छोटी व्यवस्था होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज करके अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट का है विषमदैशिक और समदैशिक, दैशिकता के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। अभी इस वाले पॉइंट को आप देखिए, नोट कर लीजिए। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। दैशिकता के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या होती है दैशिकता। दैशिकता क्या होती है, इसमें दैशिकता, इसमें हमको दैशिकता के बारे में पढ़ना है। ये भैया क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। जो ये वाले होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक। भैया सम विषम तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, विषम दैशिक, और ये क्या होते हैं, सम दैशिक होते हैं, सम दैशिक। आइए इसी वाले स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा भी देते हैं कि कितने नंबर तक पॉइंट हो गया था, उसके आगे हम बढ़ा लेते हैं जितने पॉइंट तक हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें समदैशिकता विषमदैशिकता का मतलब क्या निकला, भैया हम कैसे जानेंगे कि समदैशिक है विषमदैशिक है। देखिए जब हम इसको किसी तरह से काट देते हैं, सपोज कि इसको हम काट दिए, ऐसे काट दिए, एक ऐसे काट दिए, ठीक है, दो टाइप से काट दिए, देख रहे हैं। अब काटने के बाद जो इनको काटने के बाद जो एक आयंस आ रहे हैं, हमको ये देखना है कि सेम आयंस आ रहे हैं, समान आयंस आ रहे हैं या अपोजिट आयंस आ रहे हैं। आइए चेक कर लेते हैं। भाई देखिए Cl माइनस, ये क्या है, Cl माइनस। Cl माइनस के अपोजिट में देखिए इस टाइप्स का है, Na प्लस है कि नहीं है,
तो क्या है, विषम दैशिकता शो कर रहा है, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये हो गया। आप इस वाले रो पे चलिए, देखिए Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, समझ में आ रहा है? तो क्या है, विषम दैशिकता शो कर रहे हैं। लेकिन भैया आप इसी वाले स्ट्रक्चर में आ जाइए, आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए कि अल्टरनेट पे है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर तो है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, देखिए ये सेम है कि नहीं है, देखिए, ठीक। तो ये क्या करते हैं, समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, इनमें विषम दैशिकता नहीं पाई जाती। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम इसकी क्या लिख देते हैं, डिफिनीशन को लिख देते हैं, ठीक है, क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि डिफिनीशन देख लेते हैं। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण धर्म भिन्न भिन्न हो तो ठोस विषम दैशिक कहलाते हैं। देखिए अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, देखिए हम अगर मान लीजिए अप टू डाउन या डाउन टू अप जा रहे हैं, देखिए यहाँ Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, डिफरेंट एटम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जब एटम डिफरेंट है, इसमें दिखा क्या गया है, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में, देखिए इधर से और इधर से, देखिए एक ही दिशा की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग दिशा में जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण धर्म भिन्न भिन्न हो तो ठोस विषम दैशिक कहलाते हैं। जो ठोस है क्या कहलाते हैं, विषम दैशिक। विषम दैशिक क्यों कहा गया, हमने आपको बताया ना, यहाँ Na प्लस है, उसके बगल में Cl माइनस है, क्या समान है? नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे कि नहीं? या जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, विषम दैशिक कहलाते हैं। योम गुण विषम दैशिकता, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैरेक्टर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषम दैशिकता कहलाते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है ना? काट के आप चेक कर लीजिए, देखिए काट के चेक कर लिए हैं नहीं चेक कर लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको वैसे बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा एक लो आप और भी काट के चेक कर लीजिए, देखिए एक और काट दीजिए, देखिए Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, अपोजिट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप चाहे इधर से चेक कर लीजिए, डिफरेंट टाइप से काट करके चेक कर ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए समदैशिक वाले में इसमें क्या है भैया, आपके स्प्लिट उसमें यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण एक समान हो तो भैया देखिए यहाँ पर सेम है कि नहीं, हमने आपको बताया था जब हम इसको कट कर दिए, देखिए ब्लू वाला, देखिए ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ब्लैक 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 ब्लैक, मैक्सिमम क्या हो रहे हैं, कोई है जो अल्टरनेट पे आ रहा है, एक आध दो है जो अल्टरनेट पे आ रहे हैं, बाकी मैक्सिमम क्या है, सेम आ रहे हैं। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर ही है, देखिए ये वाले को देखिए, ये देखिए ये वाले देखिए, ये सेम है कि नहीं है, इस वाले को देखिए, तो समदैशिक बोला जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं कि कई डायरेक्शन में, आप किन्हीं और डायरेक्शन में काट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे से काट दीजिए, देखिए ये देखिए पास पास में आ जा रहा है, देखो या ठीक, ये क्या कहलाता है, समदैशिकता कहलाता है। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण एक समान हो तो ठोस समदैशिक कहलाते हैं, गुण समदैशिकता कहलाता है, ठीक। आगे हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल जालक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्रिस्टल जालक की। आइए हम क्रिस्टल जालक क्या होते हैं पहले समझते हैं डिफिनीशन के थ्रू। क्या है क्रिस्टल जालक? क्रिस्टल जालक क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों मतलब जिससे हम किसी चीज का कहते हैं संरचना करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें क्या है, कोई एक ही एटम तो होंगे नहीं कि बहुत सारे एटम हो सकते हैं। क्या होंगे, परमाणु हो सकते हैं, अणु अथवा आयन, परमाणु है या अणु है या आयन। हम केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ रहे हैं इसलिए परमाणु अणु अथवा एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर में जैसे देखेंगे, फैमिली के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, घर आप देखते हैं सबके पास घर होगा, तो घर में क्या होते हैं, जब घर का निर्माण होने लगता है तब क्या होते हैं, इसमें ईंट होता है, बालू होता है जिसे मोरंग बोलते हैं, सीमेंट होता है, इन सब के मिलने से ही तो घर का निर्माण होता है। वैसे भैया इसमें क्या करें, क्रिस्टल जालक बनता कब है, जब संरचनात्मक इकाइयों, हम क्या करते हैं जब घर बनाने लगते हैं संरचना ही तो करते हैं, संरचना ही तो करते हैं। देखिए अब क्या होता है, आप मॉडर्न उसमें जब घर बन रहे हैं तो नक्शे के थ्रू बन रहे हैं, पहले हम क्या इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं उसके बाद घर बनवाते हैं। वैसे ये क्या है कि क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों परमाणु अणु अथवा आयन को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। भैया इस जो व्यवस्था है इसको अगर निश्चित, ये फिक्स है कि कितना इधर जाना है कितना उधर जाना है, एक निश्चित व्यवस्था से करने से क्या होता है, क्रिस्टल जालक बनता है। जैसे देखिए जब हमारी दीवार बनती है भैया, दीवार जब बनती है देखिए क्या होता है, ये थोड़ा ठीक देखिए, अगर हम देखिए निश्चित की बात करें NaCl को ही ले लेते हैं सबसे पहले। या देखिए दीवार होती है हमारी, इसे देखिए दीवार होती है, दीवार देखिए ऐसे होता है नहीं,
देखिए दीवार कैसे बनी है, जब हम ईंट का अरेंजमेंट अच्छी तरीके से करेंगे तभी तो दीवार का निर्माण होगा। तो क्या है, एक अरेंजमेंट ही तो है। देखिए ये कोई नहीं, देखिए अब वहां जो ओवरब्रिज वगैरह बनते हैं उसमें देखिए बड़े बड़े पत्थर लगते हैं, तो पत्थरों का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। जब हम पत्थर को अरेंजमेंट करके, अभी थोड़ी है कि हम इसी वाले ईंट को यूज करेंगे, अब इंटरलॉकिंग जो होती है, जो खड़ंजे वगैरह होते हैं, देखिए उसमें भी आरसीसी के ईंट होते हैं। तो इन पत्थरों का जो अरेंजमेंट होता है, जब हम पत्थरों को अरेंजमेंट करते हैं तो एक रचना बनती है ना, एक संरचना बनती है ना, उसी को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम इस केमिस्ट्री की भाषा में क्या करेंगे, परमाणु लेंगे, अणु लेंगे या आयन लेंगे। जब परमाणु, अणु अथवा आयन का अरेंजमेंट करेंगे, जो रचना बनेगी एक निश्चित क्रम में जुड़ने से जो संरचना बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। भैया एक दीवार हो गई, अरे तो एक दीवार हो गई भैया, लेकिन हमको पूरा क्या मकान बनाना है, पूरा घर बनाना है, तो हम घर क्या होते हैं, 3D में होते हैं। क्या होते हैं, 3D में। भैया देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ होता है कि नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, त्रिविम जालक अथवा क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। त्रिविम, त्रिविम ये क्या होता है, त्रिविम, 3D। बहुत बच्चे क्या 3D मूवी देखे होंगे, ठीक है। 3D में 3 डायमेंशन होता है, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। आइए देख लेते हैं। त्रिविम 3D में अनंत बिंदुओं, अणु, परमाणु अथवा आयन की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। लाइक एट सेम। भैया इसमें क्या हो गया, अभी तक हमने एक दीवार बनाया, लेकिन अब क्या करना है भैया, इसमें 3 दीवार होगी, एक इधर और एक इधर। इसमें क्या होगा, 3D, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तभी तो मकान बनेगा, एक दीवार से मकान तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स आए, हम देख लेते हैं। नोट पॉइंट्स में क्या, पहला पॉइंट, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणु के समूह को प्रदर्शित करता है। भैया त्रिविम जालक मतलब कह रहे हैं कि जैसे देखिए अब जब कोई दीवार बन रही है, दीवार क्या करेगी, दीवार में सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंटा ही तो है, एक ईंट ही तो है। अगर हम ईंट को जोड़ते जाएंगे, ईंट को जोड़ते जाएंगे तो एक पूरी दीवार बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती है। तो इसमें इन्होंने यह कहा कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणु के समूह को प्रदर्शित करता है। अब इसमें चाहे जो भी ईंट को ले लीजिए, ये ईंट से ही तो मिलके बने हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ईंट हैं, ये तो है कि एक ईंट से पूरी दीवार बन गई, ठीक है। तो वही कहें त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु ले लीजिए, ठीक है, परमाणु या परमाणु के समूह को प्रदर्शित करता। आप दीवार पे चाहे जहां चाहिए 10 सेंटीमीटर इधर जाइए, 20 सेंटीमीटर इधर, चाहे इधर जाइए, आपको क्या मिलेगा, ईंट ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप चाहे जिस दीवार पे जाइए, ठीक है। अब देखिए त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक क्रिस्टल के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। भैया कहा था, ये क्या कह रहे हैं कि भैया आप चाहे जिस दीवार पे, ये पूरा जो घर बन गया है, ये नहीं आप इधर जाइए, इस वाली दीवार पर अगर ईंट लगे हैं, भैया जो इसके सामने वाली दीवार है उस पर भी ईंट लगे होंगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड, आप डाउन, आप जिधर जाएंगे ईंटों का ही तो अरेंजमेंट है, तभी तो संपूर्ण जालक का निर्माण हुआ है, ठीक। आइए हम देख लेते हैं। देखिए ये दीवार बन गई, ठीक। अब देखिए, अब जैसे क्या कहें, अगर एग्जांपल से NaCl के रिस्पेक्ट में देखते हैं, NaCl के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हमने अभी क्या देखा, Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट ही तो है, एक निश्चित अरेंजमेंट है इसमें। देखिए Na प्लस देखिए Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस, ये सब क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट ही है। क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट ही है। अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, एकक कोष्टिका पढ़ना है। अब देखिए एकक कोष्टिका होती क्या है भैया, देखिए जो दीवार बनी, दीवार भैया बन गई, दीवार की जो सबसे छोटी सी छोटी इकाई होती है, जो क्या होती है, सबसे छोटी सी छोटी इकाई सेल। देखिए पूरी दीवार बन गई नहीं बन गई, दीवार की सबसे छोटी सी छोटी इकाई क्या है, एक ईंट ही तो है, एक क्या है, ईंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई सेल के नाम से जाना जाता है, इकाई सेल। अब देखिए इसी इकाई सेल को बार बार हम रिपीट करते हुए जाते हैं। अगर भैया इसी ईंट को हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए एक ईंट है, अब देखिए थोड़ा बड़ी है, फिर छोटी है, देखिए अगर हम इसी को ईंट को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है। इस ईंट को रिपीट करते हुए जाएंगे, बार बार हम दोहराते हुए जाएंगे, ईंट के ऊपर ईंट रखते हुए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक जालक का निर्माण हो जाएगा, एक क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे इकाई कोष्टिका के पैरामीटर, उसके बाद हम आगे उसमें क्या होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके बाद आद्येकक कोष्टिका, फिर बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड, हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आई होप आज के वीडियो में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप अच्छे से पढ़िए और एंजॉय कीजिए।